नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। नीतीश कैबिनेट ने आज कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं और महत्वपूर्ण फैसलों में बिहार के 4 शहरों में मेट्रो चलाने की भी बातें हो रही हैं। जी हां, बिहार के 4 नए शहरों में गया, दरभंगा, भागलपुर और भागलपुर जैसे शहर में मेट्रो चलाने को लेकर के आज नीतीश कैबिनेट ने फैसला लिया है। दरअसल आज मंत्रिमंडल की जो बैठक हुई है, इस बैठक में कुल 22 एजेंडों पर मुहर लगी है। जिन 22 एजेंडों पर मुहर लगी है और मुहर अलग अलग विभागों से जुड़े हुए हैं और इसमें नगर विकास एवं आवास विभाग से जुड़े हुए एक महत्वपूर्ण एजेंडे पर हम देखें तो नीतीश सरकार ने यह सैद्धांतिक रूप से इस बात पे आई है कि बिहार के शहरों में मेट्रो का विस्तार होना चाहिए और जैसे पटना में मेट्रो का निर्माण कार्य चल रहा है उसी तर्ज पर बिहार के मुजफ्फरपुर, गया, दरभंगा एवं भागलपुर में मेट्रो रेल के परिचालन के प्रस्ताव की सैद्धांतिक सहमति को लेकर के आज की कैबिनेट बैठक में चर्चा हुई है। वही अगर बिहार के जो 22 आज जो कैबिनेट बैठक में 22 एजेंडों पर मुहर लगी है उनकी अगर हम बात करें तो खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग से जुड़े हुए एक महत्वपूर्ण मंजूरी में सर्वोच्च न्यायालय में दायर स्वतः संज्ञान लिए गए रिट याचिका को लेकर के आज एक विभिन्न जो जिला उपभोक्ता विवाद परितोष आयोग के संबंध में आधार पर निबंधक के कुल 20 पदों के सृजन की स्वीकृति के संबंध में आज कैबिनेट ने अपनी मंजूरी प्रदान की है। इसी तरीके से खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के अंतर्गत ही वर्ष 2024-25 के लिए रबी एवं खरीफ विपणन मौसमों में खाद्यान्नों की अधिप्राप्ति कार्य हेतु बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम को क्रियाशील पूंजी के रूप में विभिन्न वित्तीय संस्थानों के साथ जो ऋण उपलब्ध कराए जाते हैं उसके लिए 12,000 करोड़ की राशि को राजकीय गारंटी के साथ स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में आज स्वीकृति प्रदान की गई है। इसी तरीके से खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के अंतर्गत थी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जो महत्वाकांक्षी योजना है 7 निश्चय 2, उस कार्यक्रम के तहत राज्य में दलहन के उत्पादन को बढ़ाने हेतु केंद्र सरकार के सहयोग से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर दलहन की खरीद की व्यवस्था करने के राज्य सरकार के निर्णय के आलोक में कृषि एवं कल्याण मंत्रालय, कृषि एवं कल्याण विभाग, भारत सरकार के प्राइस सपोर्ट स्कीम यानी कि पीएसएस के तहत इसके लिए जो बिहार में अलग अलग जगहों पर खरीद की प्रक्रिया होती है उसमें वर्ष 2024-25 के लिए सभी जिलों में चना एवं मसूर की अधिप्राप्ति न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किए जाने के संबंध में स्वीकृति प्रदान की गई है। यानी कि जो चना एवं मसूर की कोई जो बिक्री किसान करते हैं वह अब न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अलग अलग जिलों में कर सकते हैं। इसी तरीके से ऊर्जा विभाग को लेकर के जो एक महत्वपूर्ण स्वीकृति प्रदान हुई है उसमें बिहार विद्युत सुधार स्कीम 2006 के तहत मुजफ्फरपुर थर्मल पावर स्टेशन ट्रांसफार्मर के अंतर्गत मुजफ्फरपुर थर्मल पावर स्टेशन से नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन को अंतरित किए गए निर्दिष्ट कार्मिकों के सेवातर लाभों के मामलों को बिहार स्टेट इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉय मास्टर ट्रस्ट द्वारा आच्छादित किए जाने की स्वीकृति आज प्रदान की गई है। और लघु जल संसाधन विभाग के अंतर्गत लघु जल संसाधन विभाग अंतर्गत क्रियान्वित विभिन्न सिंचाई योजनाओं के समयबद्ध एवं सुचारू कार्यान्वयन हेतु बाह्य स्रोतों से तकनीकी पर्यवेक्षक की सेवा प्राप्त किए जाने के संबंध में आज कैबिनेट ने अपनी मंजूरी प्रदान की है। इसी तरीके से लघु जल संसाधन विभाग के अंतर्गत हुए एक अन्य महत्वपूर्ण फैसले में बिहार सरकार के अंतर्गत मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना हेतु कुल 3500 नलकूपों के अधिष्ठापन के लिए 266 करोड़ रुपए की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति एवं योजना से संबंधित शर्तों में संशोधन की स्वीकृति प्रदान की गई है। और वित्त विभाग के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में 5 लाख रुपए से अधिक के सामान्य भविष्य निधि अंशदान के संदर्भ में निर्धारित अधिसीमा से अधिक के अंशदान पर आयकर के प्रावधानों के अद्यतन उक्त अवधि में देय ब्याज को भुगतान अनुमान किए जाने एवं वर्ष 2023-24 में निर्धारित अधिसीमा से अधिक अंशदान की राशि को बिना ब्याज के वापस करने के संबंध में आज कैबिनेट ने अपनी मंजूरी प्रदान की है। वित्त विभाग से जुड़े हुए एक महत्वपूर्ण में सामान्य भविष्य निधि अंशदान के लिए निर्धारित ऊपरी सीमा को प्राप्त कर लेने अथवा उसके समीप होने की स्थिति में मूल वेतन का न्यूनतम 6% मासिक अंशदान संबंधी प्रावधानों को शांत करने हेतु बिहार सामान्य भविष्य निधि नियमावली 1948 के नियम 11 के उपनियम 1 के खंड ख के पश्चात नया खंड ग जोड़ने के संबंध में आज कैबिनेट ने अपनी मंजूरी प्रदान की है। स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए एक महत्वपूर्ण मंजूरी में राज्य सरकार के नियमित कर्मियों एवं उनके आश्रितों के चिकित्सा व्यय विपत्रों को प्रति हस्ताक्षरित करने एवं उनकी क्षतिपूर्ति स्वीकृति के प्रत्यापित शक्ति में संशोधन के संबंध को आज कैबिनेट ने अपनी मंजूरी प्रदान की है।
साथ ही साथ सामान्य प्रशासन विभाग के अंतर्गत लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों में बिहार व्यवहार न्यायालय अधिकारी एवं कर्मचारी के लिए नियुक्ति, प्रोन्नति, स्थानांतरण एवं अन्य सेवा शर्तों के संशोधन नियमावली 2024 को स्वीकृति प्रदान की गई है। साथ ही साथ बिहार वाहन चालक भर्ती एवं सेवा शर्त संशोधन नियमावली 2024 को स्वीकृति प्रदान की गई है। बिहार उच्च न्यायिक सेवा के अंतर्गत 140 पदों की सृजन को स्वीकृति प्रदान की गई है और इसी में के अंतर्गत सामान्य खेल प्रशासन विभाग में ही राज्य सरकार के अंतर्गत सरकारी सेवाओं में नियुक्ति के लिए विभिन्न आयोगों द्वारा चयनित परीक्षाओं को यथा आवश्यक चरणों में आयोजित करने तथा उक्त चरणों की परीक्षाओं को ऑनलाइन तथा ऑफलाइन माध्यम से कराए जाने को कैबिनेट ने अपनी मंजूरी प्रदान की है। बिहार में नवसृजित खेल विभाग को लेकर के भी एक महत्वपूर्ण निर्णय में अब खेल विभाग बिहार को पटना आवंटित कार्यों के संपादन एवं खेल विभाग पटना बिहार के सचिवालय एवं निदेशालय स्तर के विभिन्न कोटि के कुल 98 पदों के सृजन के संबंध में कैबिनेट ने अपनी मंजूरी प्रदान की है। साथ ही साथ खेल विभाग के राज्य के सभी नगर पंचायत एवं नगर पंचायतों में खेल क्लब के गठन हेतु सैद्धांतिक सहमति को भी अपनी स्वीकृति प्रदान की गई है। श्रम संसाधन विभाग के अंतर्गत श्रमायुक्त बिहार के नियंत्रणाधीन क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए लिपिकीय संवर्ग के पूर्व से स्वीकृत कुल 285 पदों को बिहार श्रम लिपिकीय संवर्ग नियमावली 2024 के अंतर्गत करते हुए निम्न लिपिक वर्गीय के 171 पद एवं उच्च वर्गीय लिपिक के 114 पदों को कार्यालयवार चिन्हित करने के संबंध में कैबिनेट ने अपनी मंजूरी प्रदान की है। विज्ञान प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अधीन 46 राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों, राजकीय महिला पॉलिटेक्निक संस्थाओं में वर्ग कक्ष, कर्मशाला, प्रयोगशाला, आवश्यक आधारित मशीनों, उपकरणों जैसे कंप्यूटर आदि के क्रय एवं स्थापन के लिए 80 करोड़ रुपए की मंजूरी प्रदान की गई है। साथ ही साथ विज्ञान प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अंतर्गत ही 7 निश्चय कार्यक्रम के तहत जो अलग अलग तकनीकी शिक्षा विभाग के अधीन 48 जो राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय में चल रहे हैं उनमें वर्ग कक्ष, कर्मशाला, प्रयोगशाला आदि की आवश्यकता एवं उनमें जो अलग अलग उपकरण, उपस्कर एवं कंप्यूटर आदि के क्रय व स्थापन होने हैं उसके लिए 68 करोड़ रुपए की राशि को आज कैबिनेट ने अपनी मंजूरी प्रदान की है। और कृषि विभाग को लेकर के वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य में अनियमित मानसून, सूखे, अल्पवृष्टि जैसी स्थिति में फसलों की सिंचाई के लिए डीजल अनुदान योजना अंतर्गत धान, मक्का, जूट, दलहनी, तिलहनी, मौसमी सब्जी, औषधीय एवं सुगंधित पौधों की सिंचाई के लिए डीजल अनुदान योजना के मद में 150 करोड़ रुपए की लागत पर योजना का कार्यान्वयन एवं निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की गई है। और जैसा हमने आपको शुरू में ही बताया कि नगर विकास एवं आवास विकास के अंतर्गत राज्य के 4 महत्वपूर्ण शहरों मुजफ्फरपुर, गया, दरभंगा एवं भागलपुर में मेट्रो रेल के परिचालन के प्रस्ताव की सैद्धांतिक सहमति पर भी आज बातें हुई हैं। और आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 योजना के अंतर्गत बहुमंजिला आवासन योजना के अंतर्गत शहरी गरीबी हेतु प्रथम चरण में पटना नगर निगम के अंतर्गत 750 परिवारों को बिहार राज्य आवास बोर्ड की भूमि पर लोक निजी भागीदारी के द्वारा बहुमंजिला आवासों का निर्माण कर आवास उपलब्ध कराने की सैद्धांतिक सहमति को आज कैबिनेट ने अपनी मंजूरी प्रदान की है। तो कैबिनेट के द्वारा जो 22 अलग अलग एजेंडों पर आज मुहर लगी है उन 22 अलग अलग एजेंडों के मुहर में ये तमाम जो मैंने आपको अभी सूची बताई कि किन किन एजेंडों पर मुहर लगी है हम आपको और अपडेट्स बताएंगे। बने रहे न्यूज़ 4 नेशन।